नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। एक्सरसाइज 5A अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, आईसीएसई 9th फिजिक्स। जो पिछले दो सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियो पे सॉल्व करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं तीसरे सवाल के साथ। You are provided with a hollow iron ball A of volume 15 centimeter cube and mass 12 ग्राम। तो अपने पास एक आयरन बॉल है, लोहे की बॉल, जिसका अंदर खाली है, इसीलिए इसको हॉलो लिखा गया है। वॉल्यूम दी गई है 15 सेंटीमीटर क्यूब की और मास जो है 12 ग्राम की है। और एक यहाँ पर एक सॉलिड आयरन बॉल है, मतलब पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ। मास इसकी दी गई है 12 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम नहीं है इसकी। बोथ आर प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो दोनों को पानी में रखा गया है। कंटेन्ड इन अ लार्ज टब। हमें निकालनी है फाइंड द अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है विच बॉल विल सिंक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना गिवन डेटा। तो आप देख सकते हैं दोनों बॉल की मास जो है, दोनों गेंद की मास 12 ग्राम की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MA इज़ इक्वल टू MB इज़ इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो यहाँ पर 12 ग्राम होगी। अब जब यहाँ पर देखिए ये SI यूनिट पे नहीं है, तो मैंने इसको SI यूनिट पे कन्वर्ट करना है। तो जब हम ग्राम्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है किलोग्राम्स, तो हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। तो हमें मिल जाता है 0.012 kg। अब हमें मिल गई मास। अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए। तो वॉल्यूम ऑफ ए हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर क्यूब की। अब ये जो है ये SI यूनिट पे नहीं है, तो इसको हमने SI यूनिट पे कन्वर्ट करना है। अब हम समझेंगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। हम सब जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो है ये 1/100 मीटर के बराबर होगा। अब 1/100 को हम 1/10⁻² लिख सकते हैं मीटर। अब 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/10⁻², को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻², और यहाँ पर मीटर। अब अपने को दोनों तरफ क्यूब करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर द होल क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर द होल क्यूब। अब जो है यहाँ पर 1 की क्यूब हमें मिलेगी 1 सेंटीमीटर की क्यूब हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻² की क्यूब आ जाएगी 10⁻⁻6, और मीटर की क्यूब जो है ये बन जाएगी मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने पास है 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ए की वॉल्यूम हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मास हमें मिल गया, एक वॉल्यूम मिल गया ए का। अब डेंसिटी ऑफ आयरन दी गई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की।
तो इसको जब हम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, इनको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 8000 केजी पर मीटर क्यूब। एक चीज़ यहाँ पर सवाल में दी नहीं हुई है, वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी को हम रो से दर्शाते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हमें याद रखनी है, ये होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब की। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब जो है मैंने क्या करना है, मैंने जो बॉल बी है इसका हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इससे क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी बी जो कि वॉल्यूम ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्योंकि ये पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई है, तो यहाँ पर मैं डेंसिटी ऑफ आयरन ले लूँगा। तो मास ऑफ बी जो है ये है अब हमारी 0.012 केजी की, डिवाइडेड बाय यहाँ पर डेंसिटी जो है ये है 8000 केजी पर मीटर क्यूब की। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपने पास डेसिमल ना रहे। तो जैसे ही हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा, अपना न्यूमरेटर बन गया 12 और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे देखिए 6 ज़ीरो हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁶। अब जो है यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको कैंसिल करा, हमें मिलेगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो हमें जो है वॉल्यूम जो बी की है ये मिल रही है 1.5 इंटू 10⁻⁻6। नीचे से ऊपर गया तो बन गया -6, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसको हम मीटर क्यूब लिख देंगे। तो वी बी हमें मिल गई 1.5 इंटू 10⁻⁻6 की। अब जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ए निकालना है। तो अभी हम डेंसिटी ऑफ ए निकालने के लिए हम लिखेंगे रो ए इज इक्वल टू मास एम ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए। तो यहाँ पर अपने पास देखिए एम ए की वैल्यू नहीं है, माफ़ कीजिएगा एम ए की वैल्यू है यहाँ पर। तो एम ए की वैल्यू है अपनी 0.012 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सवाल में दी गई है 15 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको फिर से हम ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर 0.012 इंटू 1000 जो है हमें ये मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+3। 1000 को 10⁻+3 लिख सकते हैं।
अब -6 + 3 जो है ये होगा -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/15 इंटू 10⁻³ -3। अब जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको कैंसिल करना है। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर देखिए 4/5 इंटू 10⁻³ है, जो कि 4/5 की वैल्यू 0.8 होती है, इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो बनेगा +3 kg/m³। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 800 kg/m³ की। तो ये हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ ए। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 kg/m³ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ए लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर हुई तो हमें क्या मालूम चलता है, ये जो है ये तैरना शुरू हो जाएगा, ये नहीं डूबेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट विल फ्लोट। जो ए है ये यहाँ पर सिंक नहीं हो रही है। तो विच बॉल विल सिंक का जो आंसर है, यहाँ पर विच बॉल विल सिंक का आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर जो है अपनी बॉल बी सिंक करेगी, क्योंकि ए जो है ये तो फ्लोट कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने अपथ्रस्ट निकालना है। तो अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम अपने को दोनों बॉल का अपथ्रस्ट निकालना है। तो जो पहला बॉल है यहाँ पर हम ले लेंगे बॉल ए, पहले लिखेंगे बॉल ए। अब देखिए जब भी कोई भी चीज़ तैरती है ऊपर पानी के ऊपर, तो अपथ्रस्ट जो होता है ये वेट के बराबर हो जाता है। अब वेट का फॉर्मूला क्या है, ma इंटू जी। m इंटू जी होता है, तो m की जगह पे यहाँ पर मैंने ma लिख लिया है इंटू जी। तो ma जो है ये है हमारी 0.012 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो हमें मिल गई 0.12 न्यूटन। तो ये हो गई हमारी अपथ्रस्ट ऑन ए। अब इसको क्योंकि जो सवाल का आंसर दिया हुआ है वो है ग्राम फोर्स पे, तो इसको मैं जब ग्राम फोर्स पे कन्वर्ट करूँगा तो मैं 0.12 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर 0.12 इंटू 100, जो कि मेरे को मिलेगा 12 ग्राम फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट ऑन बॉल ए मिल गई हमें 12 ग्राम फोर्स। अब हम लिखेंगे बॉल बी। अब बॉल बी के लिए हमने क्या करना है, हमने अपथ्रस्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू जी। लेकिन यहाँ पर v जो है ये हो जाएगी वी बी, और रो जो है ये हो जाएगी वाटर की, तो रो w। याद रखिएगा क्योंकि ये पानी में तैर रहा है इसीलिए यहाँ पर आपने डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, गलती से भी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ आयरन मत ले लीजिएगा। तो वी जो है ये वी है हमारी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। आप देख सकते हैं ऊपर हमने निकाला था वी इंटू जो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर है ये है 1000 kg/m³, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, हमें यहाँ पर मिल रही है
1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, यहाँ पर देखिए 4 जीरोज हैं तो हम इसको 10⁻+4 लिख लेंगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो 1.5 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखिए -6+4, तो ये हो गया -2 न्यूटन्स। तो ये हमें मिल गया न्यूटन पे अपना अपथ्रस्ट। अब हम इसको ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पर 10⁻⁻2 और 100 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगी 1.5 ग्राम फोर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देख सकते हैं लगभग 15 मिनट लग गए इस सवाल को बनाने में। तो जो अगला सवाल है ये काफ़ी आसान है, इतना कुछ नहीं है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है ये दी गई है 5000 kg पर मीटर क्यूब की। वेज 0.5 kgf इन एयर, तो वेट इन एयर दी गई है 0.5 kgf की। अब जो है इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी। गौर कीजिएगा पानी का डेंसिटी ज़्यादातर जगहों पे नहीं दिया होता है, लेकिन इस सवाल में दिया गया है। कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेट निकालेंगे यहाँ पर। तो वेट जो है, वेट इन एयर दी गई है हमें कितने की, 0.5 kgf की। अब जब हम kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ये मिलेगा 5 न्यूटन। तो वेट इन एयर हो गई हमारी 5 न्यूटन की। डेंसिटी जो है, डेंसिटी दी गई है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर मैं रो एस मान लूँगा। ये है 5000 kg पर मीटर क्यूब की। तो इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है 1000 kg पर मीटर क्यूब की। हमें अभी देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इसका मास निकालना है। मास निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो मास जो है वो बनेगी अपनी वेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट है अपनी 5 न्यूटन की, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, तो ये हमें मिलेगा 0.5 kg। तो ये होगी हमारी मास। अब जब हमारा मास निकल गया है, हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हम जानते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब मास जो है हमारी दी गई है 0.5 की, डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है ये यहाँ पर हमने सॉलिड की डेंसिटी लेनी है 5000। इसको हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमें मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 50,000। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 10000, 1 डिवाइडेड बाय 10,000। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम
इज इक्वल टू 1/10,000 को लिख सकते हैं 10⁴। 10⁴ न्यूमरेटर पे जाएगा तो मिलेगा अपना 10⁻⁻⁴, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये होगी मीटर क्यूब में। तो ये मिल गई हमें इसकी वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है अपथ्रस्ट। तो हम अपथ्रस्ट लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, देखिए ये पानी में तैर रहा है तो यहाँ पर जो है ये डेंसिटी हमको पानी की लेनी है, इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम जो है ये है हमारी 10⁻⁻⁴ की, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है हमारी 1000, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 10। तो हमें यहाँ पर मिलती है 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻+4। तो अभी देखिए बेस सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4 + 4। तो हमें मिलता है 10⁻⁴। अब एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 जो है ये होता है 1। याद रखिएगा, एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 होता है 1। तो अपथ्रस्ट मिल गई हमें 1 न्यूटन की। अब जो है हमने अपैरेंट वेट का फॉर्मूला डाल देना है। तो APPARENT वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। सो यहाँ पर हम अभी वैल्यूज बिठा देंगे। वेट इन एयर है हमारी 5 न्यूटन की, माइनस अपथ्रस्ट है हमारी 1 न्यूटन की, तो हमें ये मिल गई 4 न्यूटन। तो अपैरेंट वेट जो है ये हमें मिल गई 4 न्यूटन। टेक्स्ट बुक का आंसर केजीएफ में दिया हुआ है, तो जब हम न्यूटन को केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो 4/10 जो है हमें मिलेगी 0.4 kgf की। आप इसको हूबहू न्यूटन पे छोड़ सकते हैं, आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे, क्योंकि सवाल में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि आपको जो अपैरेंट वेट है वो केजीएफ में ही निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सवाल नंबर 5 से मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा वो वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।